शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दराज़ी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। मारे गए फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों से भारतीय तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितनतुल खवारिज के बड़े ग्रोह की नकलो हरकत का बर वक्त पता लगाया। 1, 2 और 3 जुलाई की दरमियानी शब इंतहाई महारत से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और स्पीकर कौमी असम्बली का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने फितनतुल खवारिज के 30 दहशतगर्दों का हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए मुसल्लह बहादुर अफवाज सी सप्लाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो अज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़ी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय पुश्तपनाही वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान में मौजूद इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। फजूल एयरपोर्ट आमद पर आज़रबाईजान के वज़ीर सिकाफत आदिल करमली और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार, अताउल्लाह तारर और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म ECO सरबराही इजलास के खिताब में इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के विजन 2025 के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा भी करेंगे। सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। हमास जंगबंदी मुआहदे पर राजी हो जाएगा। अमरीकी सदर से सवाल, डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि इससे मुतालिक अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि रूसी सदर प्यूटन के साथ बातचीत से मायूसी हुई। यूक्रेनी सदर से आज बात होगी। इससे कबल गुफ्तगू में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर ने 225वें यौम आज़ादी पर रियासत आयवा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। इनसे कहा कि जंग की तो तजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने 5 ममालिक को जंग रुकवाई। अमरीकी सदर का गजा में अमन की ख्वाहिश का भी इजहार। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद भी कबूल कर ली। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। सलामती, इंसदादी, दहशतगर्दी और मनशियात के जराइम से निमटने में तालिबान हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक बताया। रूस के काबुल में सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अमीर खान मुतक़ी कहते हैं कि रूस के इस ज़रूरतमंदाना इक़दाम की कदर करते हैं। IAEA से ताउन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रजामंदी से मुमकिन। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का एक्स पर पैगाम, कहा यह फैसला सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के वाज़ेह तक़ाज़ों के तहत किया गया। अब्बास इराक़ची का NPT मुआहदे से वाबस्तगी बरकरार रखने के आज़म का भी आदा। जर्मनी पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि जर्मनी शर्मनाक तरीके से ईरान पर अमरीकी हमले की हिमायत की। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते जंगबंदी का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमानी को रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा हो गया है। रिहा किए जाने वाले यरगमालियों में 10 जिंदा और 18 हलाक अफराद शामिल होंगे। इसराइल इस दौरान अस्करी कार्रवाई रोकने पर आमादा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से इसराइल पर सीज़ फायर के लिए दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार द टाइम्स के मुताबिक कतर में मौजूद हमास की क़यादत को हथियार हवाले करने की हिदायत कर दी गई है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज और इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,31,000 की नफसियाती हद बहाल, 1,31,411 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,30,686 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। मानसून का मौजूदा सिस्टम 5 जुलाई तक बरकरार रहने की पेशगोई है। आइंदा 2 से 3 रोज तक मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की नवीद सुना दी। सवात और पंचोड़ा दरिया में बारिश के बाद सैलाब का भी खदशा। सवाबी, मर्दान, कोहिस्तान और शांगला के नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। बलोचिस्तान में मुस्तक़िल, डेरा बुगटी, ज़ियारत बोलान, योब, कलात, मस्तूंग और खजदार में भी बारिश का इम्कान। मीरपुर माथेलो में पंजाब से कराची जाने वाली मालगाड़ी हादसे का शिकार। 5 बोगियां और इंजन पटरी से उतर गया। हादसे के मकाम पर ट्रैक उखड़ने से बोगियां ट्रेन से अलग हो गईं। अप और डाउन ट्रैक बंद। तेजगांव, पाक बिजनेस और कराक्रम एक्सप्रेस समेत मुतादिद मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चंद घंटे बाद ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मालदीव के खिलाफ 35 के मुकाबले में 60 गोल से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान चैंपियनशिप के प्लेट डिवीजन कप में नाकाबिल शिकस्त रहा। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप 11 टीमों के दरमियान खेला गया। पाकिस्तान ने फाइनल समेत मुसलसल 7 मैचेस में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद कहा। कौम की बेटियों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शिकागो के नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। वाक़या अमरीकी शहर शिकागो के डाउनटाउन में वाक़े आर्ट्स लाउंज नाइट क्लब के बाहर पेश आया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में फेरी डूबने से 4 अफराद हलाक, 30 अफराद लापता हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके 31 अफराद को जिंदा बचा लिया। पुलिस के मुताबिक लकड़ी की बनी फेरी मशरकी जावा से बाली जा रही थी।